अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर सफदर साहब। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी ये हमारे डॉक्टर सफदर अब्बास जंग से हैं माशाल्लाह। तो ये बात करना चाहते हैं, इंडिया के एक हैं वो हकीम साहब हैं सुभाष गोयल साहब सुभाष से। गोयल साहब। जी बताइए डॉक्टर साहब क्या बात है आपको। हाँ, मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि इंडिया के जो है ना, ये सुभाष गोयल साहब, बड़ा नाम है इनका, बड़े नामवर, बड़े मकबूल। पाकिस्तान में बहुत से लोग इनकी, मैं भी देखता हूँ, तो इनको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखा जाता है, फेसबुक पे इनको देखा जा रहा है। और पाजी, मैं यानी कि माजरत के साथ बात करना चाहता हूँ कि आपने जो गलत बातें की हैं, मैं भी एज अ डॉक्टर, एज अ हकीम ये बात कर रहा हूँ। आपकी ग्रंथें मैंने पढ़ी हैं, आप वात पित्त और कफ के दाई हैं, ये असूल है आपका। पाकिस्तान में ये आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जी, के जी। ये हकीम है, तो ये वात पित्त कफ पे चलती है। जी जी हमारा जो पाकिस्तान में सिस्टम है, हमारा है सबसे मकबूल और परफेक्ट जो तरीका इलाज है, वो है साबर मुल्तानी इलाज। वो है असाब, उजलात और गुदद पे। बात एक ही है। आपकी जो तिब का कानून है उसको मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे कानून के बिल्कुल इस्लामी कानून के ऐन मुताबिक है। आयुर्वेदिक का जो आयुर्वेदिक बिल्कुल सही इलाज है, उसका कानून बिल्कुल सही है, मैं ये तस्लीम करता हूँ। लेकिन आपने जो मेरे हिसाब से गलत बात कर रहे हैं, आज मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसमें धनिये को, सब्ज धनिये को आपने गर्म करार दिया है। और मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि आप इतने बड़े हकीम हैं और इतना नॉलेज आपके पास है, तो आपने उसको कैसे गर्म कर दिया। ये वात बढ़ाता है, पित्त बढ़ाता है या कफ बढ़ाता है। आपने, ये मेरी वीडियो आपके लिए चैलेंज है। ये समझे कि ये पाकिस्तान और इंडिया का एक फ्रेंडली मैच है। मैं इंसानियत के लिए, उसकी खिदमत के लिए यानी कि ये बात छेड़ रहा हूँ कि लोगों को सही इल्म और सही नॉलेज लोगों तक पहुँच सके और लोगों को पता चले कि धनिया जो है ये ठंडा होता है या गर्म होता है। मुझे हंसी आई जब मैंने आपके मुंह से सुना कि धनिया सब्ज जो है वो गर्म होता है। भाई, ये असाबी चीज़ है, ये जिस्म में पानी बढ़ाता है, और जो चीज़ जिस्म में पानी पैदा करना शुरू कर दे वो गर्मी बढ़ाती नहीं है बल्कि सफरा को कम करती है। आप जितने भी नुस्खा जात हैं यानी कि अपने निकाल के देखें कि धनिया खुश्क कहाँ इस्तेमाल किया गया है। धनिया खुश्क असाबी निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। जिनको तप बढ़ जाता है, तपश बढ़ जाती है, जिस समय सफरा बढ़ जाता है, उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। और धनिये और संदल का एक चोली दामन का साथ है। जहाँ पे भी आप देखें किसी भी नुस्खा में अगर संदल को इस्तेमाल किया गया है तो उसमें धनिये का भी इस्तेमाल किया गया है। खुश्क धनिया का वही मिजाज है जो सब्ज़ धनिये का है। तो ये ज़रा एनालिसिस करें, इस पर दोबारा आप व्लॉग बनाएं धनिये के ऊपर। यानी कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि इसको गर्म करके साबित करें। हाँ, अगर आपने मुझे चैलेंज किया कि मैं इसको तर और सर्द साबित करूं तो इंशाल्लाह ताला मैं भी हाजिर हूं। अच्छा, वो हरड़ एक वो देखा उनके व्लॉग में, वो हरड़ जो है वो खिला हाँ, रहे हाँ, हैं। आप दूसरा, मैंने एक और नुस्खा आपका देखा है कि आप शुगर के मरीजों के लिए वो जनाब तजवीज़ फरमा रहे हैं कि हरड़ बेड़ा और आंवला। तो ये हरड़ बेड़ा और आंवला ये उजलाती सभी चीज़ है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो पाकिस्तान के तिब्बे इस्लामी का जो तरीका इलाज है ना, साबर मुल्तानी इलाज, इसको नज़रिया मुफरद आज़ा भी कहते हैं। लाखों हकीम है इसके और माशाल्लाह सारे ही काबिल हैं। मैं इनको जानता हूँ, ये इन्होंने तालीम हासिल की है। जितने भी पाकिस्तान में साबर मुल्तानी लॉ को जानने वाले हैं वो इंसानियत की सही खिदमत कर रहे हैं। आप भी खिदमत कर रहे हैं, आप अपनी ग्रंथों के मुताबिक कर रहे हैं। तो प्लीज़ साबित कीजिए कि ये जो आपका त्रिफला है, ये त्रिफला खुश्क सर्द होता है या कि गर्म होता है, सफरा पैदा करता है। आपने लीवर में सफरा पैदा करके, आपने फैटी लीवर को ख़त्म करके, आपने लबलबे के जो बीटा सेल्स हैं अभी उनके लिए आप इस्तेमाल, मुझे याद आ गया, आप उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये बनोले की गरी, यानी कि तो मगज़ बनोला उसको कहते हैं। आप तुसी कह रहे जनाब के वड़ेवियां दे भी मगज़ वड़ेवियां दे। बिल्कुल आपने सही फरमाया है, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं भी मानता हूं कि ये शुगर का बेहतरीन, उसके बीटा सेल्स को एक्टिव करने के लिए, उसके बीटा सेल्स को ताकत देने के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। मैं भी करता हूं। मैं इसमें 5 चीज़ें इस्तेमाल करता हूं। जो एक से आप काम ले रहे हैं, मैं 5 चीज़ों से काम ले रहा हूं। उसमें ये भी शामिल है, उसमें मूसली सफ़ेद है, उसमें साले मिस्री है, समुद्र सोख है, छिलका स्पगोल है, और उसके बाद ये चीज़ है। ये क्या करती हैं? ये 5 चीज़ें जिस्म में यानी कि ना सफरा भी पैदा करती हैं, स्वाले रतूबात पैदा करती हैं, जो कि मरीज के जिस्म से घुल घुल कर, खुर खुर कर उसके जिस्म से मादे खारिज हो रहे हैं। ये फिल फौरन उसका उसको रोकता है। आप एक बनोले की गरी से काम ले रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं। इसको मगज पिंबा दाना भी कहते हैं ना? नहीं, हाँ, पंबा दाना भी इसको कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये चीज़ आप सही कर रहे हो,
लेकिन इसके साथ आप खुश्क की सर्दी क्यों पैदा कर रहे हो? मैंने आज तक, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने आज तक त्रिफले का इस्तेमाल खुश्क तहरीक पे, या उजलाती साबिस को कहते हैं हम, उजलाती गुदीस को कहते हैं, यानी दो तहरीकें हैं उजलाती, दो रियाही यानी कह लें, दो तेजाबी कह लें आप इसको। तेजाब की पैदाइश की दो तहरीकें हैं, या वो उसमें खुश्की सर्दी पैदा होती है या उसमें खुश्की गर्मी पैदा होती है। ये दोनों के लिए मुफीद नहीं है। मैं तो इसको, कानून मुझे इजाजत नहीं दे रहा, तो मैंने कभी इसको ना इस्तेमाल किया और ना आपसे मैं मुतासिर हुआ हूं। आपका ये नुस्खा मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप मुझे साबित करें कि शुगर के मरीजों के लिए, जो कि पहले से उजलाती साबी या उजलाती गुद्दी होते हैं, ठीक है ना, अगर इस बात की समझ नहीं आ रही, साबर मुल्तानी लाओ को 2 दिन पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगी, आप हकीम हैं। तो फिर साबित करें मुझे कि ये मुफीद है या मैदे को सुकेड़ने वाली चीज है। ये पुराने जमाने की आप बातें कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले की, 150 साल पहले की। भाई 150 साल पहले क्या माहौल था? 150 साल पहले मक्खन सुबह खाया जाता था, लस्सी पी जाती थी, दूध दोपहर को भी पिया जाता, दूध शाम को भी पिया जाता था। ये लोग, इनको ना सब्जी मिलती थी सही तरह 150 साल पहले, अगर सब्जी मिली उसमें भी देसी घी है, उसमें मक्खन में पकाते थे वो लोग। तो जिनका असाबी निज़ाम तेज हो जाए, जिनमें रतूबात ही बढ़ जाए, जिस्म में तरी पैदा हो जाए, तो भाई ये नुस्खा उस वक्त का लिखा हुआ है। आज हर बंदा उठ के बेड टी पी रहा है, सारा दिन चाय पीता रहता है, ना किसी को मक्खन नसीब है, ना किसी को देसी घी नसीब है, और ना खालिस दूध। अब तो उल्टा आप में एसिड बढ़ चुका है, आप में खुश्की बढ़ चुकी है, आप में री बढ़ चुकी है, आप में तेजाबियत बढ़ चुकी है। तेजाबियत को कैसे खत्म कर सकते हैं आप? इसके साथ जो सुकेड़ पैदा करने वाली चीज है, जो मस्कुलर सिस्टम को सुकेड़ के रख देती है, उसको आप कैसे कह सकते हो कि ये शुगर के लिए ठीक है? भाई आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं और मैं इनको गलत करार देता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रहा। आप ये मत समझे कि मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। आप मेरे पाजी हो, मुझसे बड़े हो, मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, आपका एहतराम भी करता हूँ, और खुश होता हूँ आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी को भी देख के खुश होता हूँ। और मैं देखता हूँ कि आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन पुराना जो तरीका इलाज है आपका, उसको थोड़ा स्टॉप करें। मौजूदा दौर के आप जितने भी अभी के हकायक हैं उनको सामने लेके आए कि तेजाबी मादे खत्म करने हैं, एसिडिक मादे खत्म करने हैं, आपने खून से फैटी एसिड्स खत्म करने हैं। तो कैसे खत्म करने हैं? वो आपने लीवर को तहरीक देनी। बातें आप वही करती हैं कि हम लीवर को तहरीक दे रहे हैं, बातें आप वही करते हैं हम लीवर का इलाज कर रहे हैं। भाई किस चीज का? रतूबात का या खुश्की का और तेजाबियत का इलाज कर रहे हैं आप। रतूबात के लिए ये बेस्ट है, अतरीफल उस्तोखदूस, जितने भी त्रिफल बने, और ये त्रिफला खास तौर पे ये एक बहुत ही कामयाब और नहायत ही उम्दा किस्म का एक नुस्खा है। हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिंदगी में मैंने तो एक दफा इस्तेमाल किया था। क्योंकि एक औरत, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप भी मिसालें देते हैं कि मैंने फलां इलाज किया, फलां इलाज किया, फलां इलाज किया, मैं भी एक मिसाल देता हूँ उसकी। एक औरत मेरे पास आई, 2 साल से वो बोलना बंद थी, यानी कि वो बोल नहीं रही थी, बस देखती थी, इधर उधर देखती थी बेचारी। तो एक बंदा, उसने मेरे से पहले मशवरा किया कि मेरी सास है, 2 साल से डॉक्टर जो हैं वो इलाज कर चुके हैं, लाइट में जा चुकी है, हमारे चनियोट के फलां हॉस्पिटल में जा चुकी है, फैसलाबाद, ये वो, लाहौर, इधर उधर उन्होंने चेक करवाते रहे डॉक्टरों से। 2 साल के बाद थक हार के बैठ के, तो मैंने उससे कहा कि आप उसको मुझे दिखाओ, मैं दवाई नहीं दूंगा और आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। मैं आपको भी एसिड और जो अल्कलाइन है इसके बारे में जरा समझाने लगा हूं। आप गलत कर रहे हैं, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। मुझे दुख हुआ है कि आप धनिये को कहते हैं कि ये गर्म है, और आप उजलाती साबी और उजलाती गुदी तहरीक पे आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, त्रिफला का। अभी सुने, तेजाबियत पैदा करने से बोलने वाला मरीज ठीक हो जाता है। अभी तमाम डॉक्टर्स ने उसको रोका था कि दलिया देना है, फलां देना है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सी तारीख पैदा करनी। खुदा की कसम मैंने कोई दवाई नहीं दी उसको, मैंने उसको मशवरा दिया। मैंने कहा आप इसको ना तेजाबी चीजें दो, आप दही भल्ले दो, आप इसको पकोड़े दो, आप इसको समोसे दो, आप इसको अचार दो, चने की रोटी खिलाओ, चने आप खिला रहे। और उजलाती तहरीक पे आप सुबह कहते हैं शुगर वाले मरीज को कि आप ये चने चबाओ। यार 1 चम्मच जो है उसको कब्ज पैदा कर देगा, कब्ज ही उसका मसला है। आप किस तरीके से आप चने खिला सकते हो? फुदुओं वाली बात है ये। तो आपको चने खिलाने तो असाबी तरीक पे खिलाएं। नाउज़ुबिल्लाह, मैं गलत नहीं कर रहा और ना मैं गलत कह रहा हूँ। कुरान पाक में हमारे इरशाद बारी ताला है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर असराफ ना करो। या आप असराफ करवा रहे हैं, खाओ पियो मगर असराफ ना करो, यह कुरान में लिखा है। और इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह कहता है कि मैं असराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। तो अगर आप चाहें कि अल्लाह भी आपके इस अमल को पसंद करे तो आप राह रास्त पे आए। आप हकीम तो हैं, लेकिन आप थोड़ा सा प्लीज समझ ले, आप नजरिया मुफरजा को थोड़ा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि धनिये को कभी गर्म नहीं कहते। आपको समझ आ जाएगी कि आप तरीफा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे चैलेंज करें, मुझे वीडियो बना के भेजें,
میں آپ کا واٹس ایپ نمبر میرے سامنے آ چکا ہے. میں یعنی اپنا یہ ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ سینڈ کروں گا, میڈیا پہ بھی اس کو چھوڑوں گا, سوشل میڈیا پہ بھی اس کو چھوڑوں گا, تاکہ عوام کو, پاکستان کی عوام کو اور انڈیا کی عوام کو پتہ چلے کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے. میں غریب آدمی ہوں, آپ بہت امیر ہیں, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مجھے علم سے غرض ہے, مجھے انسانیت کی خدمت سے غرض ہے. پاجی السلام علیکم.